हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स का चैप्टर नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसमें हमने बिजनेस को समझा था कि क्या होता है, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी बिजनेस की, और बिजनेस की नेसेसिटीज़ पढ़ी थी, और हमने उसमें पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या उद्देश्य होते हैं। तो बेसिकली बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। सो हम एक एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में ही आ रहा है कि पैसे से रिलेटेड बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो सिंपल सी बात है, उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। सबसे पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट। देखो, ये बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही कॉमन बेसिक सी चीज़ है कि सिंपल सी बात है यार, अगर कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। और बिजनेस का तो प्राइमरी एम ही होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो और सारी चीज़ों को ध्यान में रखता केवल प्रॉफिट कमाने में लग जाता है, बट हाँ, जो उसका प्राइमरी एम होता है वो उसका प्रॉफिट ही होता है। और एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बिजनेस प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब जो बिजनेसमैन है वो उसके लिए हार्ड वर्क करे। ठीक है, मोटिवेटेड रहे अपने वर्क करने के लिए, नई नई टेक्निक्स को, नई नई चीज़ों को अपने बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व करे, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो फर्स्ट ये होता है। सेकंड क्या होता है हमारा? क्रिएटिंग कस्टमर। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, अपना बिजनेस अच्छे से रन करवाना है, तो आपको कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा सेल होगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कस्टमर, देखो सिंपल सी बात है, कस्टमर क्यों आएगा आपकी शॉप पे? कस्टमर तभी आएगा जब उसको मतलब जो आप उसको गुड दे रहे हो, जिस वैल्यू पे दे रहे हो, अगर वो सेटिस्फाई है कि हाँ वो गुड उस वैल्यू के लायक है, तभी वो उस चीज़ को बाय करेगा। मतलब कस्टमर को वैल्यू ऑफ उसकी मनी की वैल्यू देनी है अपने गुड्स पे। ठीक है, उसको रीज़नेबल प्राइस पे गुड देना है, अच्छे गुड देने हैं, मतलब कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई कह सकते हैं मिक्स नहीं करना है, मतलब कुछ भी। ठीक है, और देखो कस्टमर तभी क्रिएट हो सकते हैं बिजनेसमैन के एफर्ट से, और जब उनकी नीड्स और वांट्स जो हैं कस्टमर की वो सेटिस्फाई रहें। फिर थर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता है इन्वेंशन, मतलब अपने बिजनेस में नई टेक्निक्स, नई डिज़ाइंस, नई टेक्नोलॉजी, या फिर जो मॉडर्न साइंस आता है, ये सब जो है अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम इन्वॉल्व करते रहो। मतलब अगर जैसे मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया, तो हाँ वो अपने बिजनेस में लाओ, अकॉर्डिंग टू मार्केट चलो, अकॉर्डिंग टू लोगों के टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से चलो, तब आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव होते थे। आई होप आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्या था हमारा? अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड था क्रिएटिंग कस्टमर, और थर्ड क्या था? इनोवेशन मतलब इन्वेंशन। नाउ अब अपना सेकंड क्या देखते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के? सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ। सबसे पहला होता है सप्लाई डिज़ायर गुड एट रीजनेबल प्राइस। मतलब जो कस्टमर है उसको एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स जो हैं वो सेल करो, सामान सेल करो, सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हो, कम प्राइस पे हो, तभी आप जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दो, जितनी उसकी मतलब जितने सैलरी के वो लायक है उसको उतनी सैलरी दो, हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक बिजनेस सेटअप होता है, कंपनी सेटअप होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। नंबर ऑफ़ जॉब्स मतलब जो है वो लोगों को ऑफ़र करो, और अपना फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर करो। मतलब जो लोग आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं उनको हाँ जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न भी करो भाई, उसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है। सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी का भी ध्यान रखो, जैसे जो धर्मशाला है, लाइब्रेरी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्पोर्ट्स बॉडी हो गई, या एनजीओ हो गया, इन सब में मतलब पैसे लगाओ, डोनेट करो पैसे। ठीक है, लोगों की हेल्प करो। और गवर्नमेंट के जो सारे टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब टाइम पर पे कर दो, जिसकी वजह से जो है वो हमारा नेशन है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। क्लियर? नाउ आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेबर वेलफेयर, मतलब लोगों का कल्याण करो। सिंपल हिंदी भाषा में तो यही बोलेंगे यार,
देखो जो लेबर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से मतलब उनको रखो, उनकी भी भाई नीड सेटिस्फाई करो, उनकी सेफ्टी का, हेल्थ का, सिक्योरिटी का भाई ध्यान रखो, ठीक है। उनको भी जो जॉब कर रहे हैं, हाँ, उनको उससे सेटिस्फेक्शन दो। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है, वर्कर के साथ अच्छे से बिहेव करो, उसकी भी सारी चीज़ों का ध्यान रखो, उसका भी वेलफेयर करो भाई, लेबर वेलफेयर को भी दिमाग में रखो। सेकंड है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। यार देखो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ लोगों को, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑफ़र करो, ठीक है? उनके अंदर जो स्किल्स हैं उसको बाहर लाओ, ठीक है? उसको प्रमोट करो मतलब। क्लियर है? जिससे जो हमारी कंट्री है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगी और लोग अपनी स्किल्स जो हैं, जो उनके अंदर आइडियाज़ हैं, वो खुल के बाहर आ सकेंगे। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बनाओ, मतलब ऐसा नहीं है जो हाई पोस्ट पे मैनेजर हैं केवल वही सारे डिसीज़न लेंगे। जो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ हैं, ये भी जो काम करते हैं, हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा, तो हाँ, उनको भी ये राइट हो कि वो भी अपना जो व्यू है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसमें रख सकें। उनको भी भाई डिसीज़न में इन्वॉल्व करो, जिससे इससे देखो यार क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। हर इंसान अपनी बात रख पाएगा और जब हम बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं तो हमको एक अच्छा डिसीज़न मिल जाता है। तो इससे बिज़नेस भी अच्छा चलेगा। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन देखो, बिज़नेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्डिकल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशन। देखो, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे अपना अच्छा रिलेशन रखो, ठीक है? जो इंडस्ट्री है इसकी प्रोग्रेस अच्छे से होगी जब आप उनसे डायरेक्ट रिलेशन रखोगे, उनके सोशल वेलफेयर का ध्यान रखोगे, उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो हाँ, उनके अंदर भी वो एक जो कहते हैं नहीं वर्क करने का जो मोटिवेशन है वो भी अच्छे से रहेगा। फिर वो और अच्छे से वर्क करेंगे जिससे जो आपका बिज़नेस है वो और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर? अब देखते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशन के लिए बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। आप सबको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं यार वो लिमिटेड हैं, स्केयर हैं, तो हमें उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। मतलब कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट करके अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करो। नेशनल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर देश बनाओ, मेड इन इंडिया सारे प्रोडक्ट्स बनाओ, ये तो आपने सुना ही होगा। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जैसे कि कह सकते हैं बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उसमें स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री लगाओ ताकि वहाँ के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मतलब हो सके। बैकवर्ड एरियाज़ में भी भैया डेवलपमेंट करवाओ और पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। मेन ये एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये सब जो पॉल्यूशन है इनको कंट्रोल करो, लेस से लेस करो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में? हमने भाई बहुत सुना है कि हाँ प्रॉफिट इसेंशियल है, ये है वो है। रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में? बहुत सारे लोगों को पता भी देखो होगा। यार यहाँ पे क्या लिखा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में? इंसेंटिव लिखा है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। देखो, इंसेंटिव मतलब होता है रिवॉर्ड। देखो, सबको पता है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है? प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग द रिस्क, ठीक है? जो प्रॉफिट है वो एक ड्राइविंग फोर्स है एवरी बिजनेस के पीछे, सारे बिजनेस के पीछे, ठीक है? और हार्ड वर्क, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तभी जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। तभी हमें इंसेंटिव मिलेगा, तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है इंसेंटिव में। सर्वाइवल, देखो सिंपल सी बात है यार, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भाई जितनी कैपिटल इंसान लगाया अगर उसको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से और लेके आएगा? तो इससे ये भी पता चलता है कि यार जो बिज़नेस है वो बहुत ही सॉरी प्रॉफिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो बिज़नेस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल सी यार देखो, अगर प्रॉफिट होगा तभी सब कुछ अच्छे से वो लाएगा, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएगा, अच्छे से प्रोडक्ट जो है उनको मैन्युफैक्चर कर पाएगा, तभी अच्छे से बिज़नेस चल पाएगा। थर्ड है ग्रोथ। यार देखो, प्रॉफिट का बहुत बिगेस्ट रोल होता है। सिंपल सी बात है, हम अपने बिज़नेस को तभी बढ़ा सकते हैं, तभी ग्रो कर सकते हैं जब हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो। जितनी कैपिटल लगाई उससे भाई ज़्यादा ज़्यादा हमें मिल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो हम भाई अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर पाएंगे और ऊपर वाले लेवल पर ले आ पाएंगे। फिर है मेज़र ऑफ़ एफिशिएंसी। देखो,
पीपल जज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड बाइट। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी है उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लोग यही तो कहेंगे, हाँ बिजनेस अच्छा नहीं है तभी प्रॉफिट नहीं हो रहा। जिस कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हो, जैसे हो गई अभी रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इन सबका यार देखो कितने मतलब इनका जो टर्नओवर निकलता है कंपनी का, आप लोगों ने देखा होगा यार, इनका कितना मस्त अच्छा खासा इनका यार प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोगों को लगता है हाँ इनका वर्क अच्छा है तभी इनका इतना प्रॉफिट हो रहा है। और सीधी सी बात है यार, अगर वर्क अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना प्रॉफिट के हिसाब से यार लोग जज कर देते हैं कंपनी को, ठीक है। तो प्रॉफिट का बहुत अच्छा खासा रोल है बिजनेस में, आप सबको ये क्लियर हो ही गया होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब अगर प्रॉफिट ज़्यादा ही हो गया बिजनेस में तब क्या होगा। सिंपल देखो, मैं आपको सिंपल में समझा देती हूँ, मिसगाइड मैनेजमेंट हो जाएगा। यार देखो, अगर प्रॉफिट आने लगेगा तो लोगों के अंदर फिर लेक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा, उस मोटिवेशन के हिसाब से लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ स्टेक होल्डर्स को लोग इग्नोर कर देंगे, कुछ जो डेटा है इनको सबको आउटडेटेड कर देंगे, कहेंगे हटाओ। मिसमैनेजमेंट होने लगेगा और जो इकोनॉमिक पावर आ जाएंगी, फिर वो लोग मोनोपोलीज क्रिएट करने लगेंगे, अपना ही रूल करने लगेंगे कि हाँ बहुत पैसा आ गया, यही सब होता है। क्लियर। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कॉमर्स का जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।